बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 80 मुलाहिदा फरमाएं। पुलिस ऑफिसर के ये बावजूद ज़राए क्या हो सकते थे, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। हो सकता है पंडित राम अवतार ही ने उसे कोई टिप दे दी हो। आखिरी सफ़े पर एक और खबर पढ़कर मैं उछल पड़ा। वो छोटी सी खबर रूप शाही के हवाले से थी। वो कल रात हनुमानगढ़ पहुंच गया था और हमारी तलाश में पुलिस से ताउन कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मैं पहले ये खबर पढ़ लेता तो सुमित्रा को किसी भी सूरत में कस्तूरी के साथ ना जाने देता। रूप शाही को मालूम था कि सुमित्रा मंदिरों की रहने वाली थी। हो सकता है उसके ज़हन में ये ख्याल आ जाए कि उसे मंदिरों ही में तलाश करना चाहिए। उस रोज अखबार में सुमित्रा की जो तस्वीर शाया हुई थी, कोई आम आदमी उसे देखकर सुमित्रा को शनाख्त नहीं कर सकता था, मगर रूप शाही वो तो उसे दूरी से देखकर पहचान लेगा। और अगर सुमित्रा उसकी नजरों में आ गई तो वो पुलिस के शिकंजे में आ ही जाएगी और मेरे लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। एक अंदेशा मेरे ज़हन में पैदा हो चुका था जिससे मेरा सुकून रुखसत हो गया और उसके बाद मैं अखबार की दूसरी खबरें भी पढ़ नहीं सका। एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। मैं कभी उठकर टहलने लगता और कभी अखबार उठाकर बैठ जाता। ये मैं जानता था कि अगर सुमित्रा पकड़ी गई तो पुलिस यहाँ पहुंचने में भी ज्यादा देर नहीं लगाएगी। मैंने अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर लिया और पिस्तौल जेब से निकाल कर हाथ में ले लिया। वक्त गुजारना महाल था। एक एक लम्हा सदियों पर भारी पड़ रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 6 बज गए। शाम के साए गहरे हो चले थे। मेरी बेचैनी नुक्ते उरूज पर पहुंच चुकी थी। मैं अब बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। 5 मिनट और गुजर गए और फिर गेट का जेली दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैंने उस तरफ देखा और मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो कस्तूरी और सुमित्रा थी। मैं उनके साथ ही अंदर आ गया। उन दोनों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे। सुमित्रा को मुस्कुराते पाकर मुझे इत्मीनान हुआ कि उसका मतलब था कि उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी। तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? सुमित्रा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या तुम समझती हो कि मुझे तुम्हारी तरफ से परेशानी ना होती? और ये खबर पढ़ने के बाद तो मुझ जैसा कोई भी शख्स पागल हो सकता था। मैंने कहते हुए अखबार उठाकर उसके सामने कर दिया। रूप शाही के बारे में खबर पढ़कर सुमित्रा के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। कैसी खबर है? कसूरी ने हाथ में पकड़ा हुआ शॉपिंग बैग मेज पर रखते हुए कहा। सुमित्रा ने अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। खबर पढ़कर वो भी कुछ नर्वस हो गई, लेकिन उसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। आज की रात है, वो अखबार मेज पर डालते हुए बोली। कल तो हम यहाँ से निकल ही जाएंगे। रूप से यहाँ टापता रह जाएगा। आज की रात? मैंने कहते हुए शॉपिंग बैग में झांका और उसमें से एक सेब निकाल कर खाने लगा। गोया कोई उम्मीद बंध गया। हाँ, कस्तूरी मुस्कुराई। तुम्हारी इस दोस्त को देखकर उसके होश उड़ गए थे। वो पागल हो गया है। वो मुड़कर सुमित्रा की तरफ देखने लगी। उसने कल का प्रोग्राम बना रखा था, लेकिन सुमित्रा को देखने के बाद उसने प्रोग्राम बदल दिया। गोया उसने खुद ही अपनी जिंदगी के 24 घंटे कम कर दिए और आज रात का प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्राम क्या है? मैं दांतों से सेब का एक टुकड़ा काटते हुए बोला। मुझे चाय की तलब हो रही है, कस्तूरी ने कहा। मैं चाय बना लूं, फिर बात करते हैं। सुमित्रा भी अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। मैं उठकर उस कमरे में आ गया। उस वक्त सुमित्रा मुंह हाथ धोकर बाथरूम से निकल चुकी थी। ओह, मैं तो कुछ और सोचकर आया था और तुमने। न जाने क्या बात है कि ये लीपा पोती अब मुझे अच्छी नहीं लगती, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। दिल बुझ सा गया है। अब तो जीवन भी बोझ सा लगने लगा है। मंदिर में कोई बात हुई थी क्या? मैंने पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, सुमित्रा बोली। पंडित राम अवतार तो मेरे करीब भी नहीं आया। दूर ही से ललचाई हुई नजरों से देखता रहा और फिर वो घंटा भर एक अलग कोने में बैठा कसूरी से खुसर फुसर करता रहा। इसका मतलब है कि तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि इन्होंने प्रोग्राम क्या बनाया है? मैंने पूछा। सुमित्रा ने नफी में सारी ला दिया। कुछ ही देर बाद कसूरी की आवाज सुनाई थी। वो चाय के लिए बुला रही थी। हम हाल कमरे में आ गए। ये सेब बाजार से लेकर आई थी। मैंने थैले में से एक सेब और निकालते हुए कहा। बहुत दिनों बाद सेब की शक्ल देखी है। यहाँ तो बहुत महंगे बिकते होंगे। ये सेब पंडित राम अवतार ने दिए थे, कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कश्मीरी सेब हैं। बाजार में कम से कम 100 रुपए किलो तो जरूर होंगे, मगर मंदिरों के सेवकों को तो हर चीज मुफ्त में मिलती है, इसलिए तो खा खा कर सूर की तरह पले हुए हैं। लोग तो मंदिरों में देवी और देवताओं के चरणों में सोने की मूर्तियों और जेवरात भेंट कर देते हैं। 100 रुपए किलो वाले सेब क्या हैसियत रखते हैं? भेंट चढ़ाने वालों से भगवान खुश हो या ना हो, पुजारी जरूर खुश हो जाते हैं। तो फिर प्रोग्राम क्या बना? इस मरतबा मैंने चाय का कप उठाते हुए कहा। 11 बजे पंडित का एक काबिल एतमाद आदमी गाड़ी पर हमें लेने के लिए यहाँ पहुंच जाएगा। पहाड़ी वाला बंगला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, तुम आसानी से पहुंच जाओगे। वो मुझे पता समझाने लगी। दाईं तरफ यही सड़क तकरीबन 1 मील आगे खत्म हो जाती है। वहीं पहाड़ी के दामन में बड़े बड़े बंगले हैं। पहाड़ी का वो दामन चंद साल ही पहले आबाद होना शुरू हुआ है, इसलिए बंगलों की तादाद कम और वो एक दूसरे से खासे फासले पर वाक़े हैं। वो खामोश होकर चाय के घूंट भरने लगी, फिर बोली। सड़क के इख्तिताम पर बाईं तरफ मुड़ जाना। वहां से तकरीबन 20 मील आगे सड़क के साथ ही एक बहुत बड़ा बंगला है, जिसके गेट पर काली माँ की मूर्ति टंगी हुई है। उसके साथ ही एक बल्ब भी रात भर जलता रहता है।
उस बंगले के पैरों में एक रास्ता ऊपर की तरफ चला गया है और तकरीबन 100 गज आगे वो बंगला है। उसके आसपास और कोई बंगला नहीं। काली मूर्ति वाला वो बंगला याद रखना, वहां से तुम आसानी से आगे पहुंच सकोगे। वहां पंडित के अलावा कितने आदमी होंगे? मैंने पूछा। कोई नहीं, कस्तूरी ने जवाब दिया। उसके साथ हसीन औरत हो तो किसी और को हिस्सेदार नहीं बनाता। उसने कनखियों से सुमित्रा की तरफ देखा। और वो आदमी जो तुम लोगों को लेने आएगा? मैंने पूछा। शंभुनाथ, कस्तूरी बोली। वो ये पुजारी जो आज सुबह यहाँ आया था, वो उसका काबिले एतमाद साथी है, लेकिन ऐसे मौके पर राम अवतार उसे भी करीब नहीं फटकने देता। हो सकता है वो मुझे उसके हवाले कर दे, या ये भी मुमकिन है आज की रात उसे महरूम ही रखे और उसे बंगले की चौकीदारी के लिए बाहर ही बिठा दे। तुम्हारा मतलब है कि पंडित खुद तय खाने में होगा, लेकिन अगर मैं शंभुनाथ पर काबू पा लिया तो क्या वो उस रास्ते की निशानदेही कर सकेगा? मैंने पूछा। हाँ, शंभुनाथ सब कुछ जानता है। कस्तूरी मुस्कुराई। ठीक है, मैंने कहा। तुम लोग 11 बजे निकलोगी और उसके चंद मिनट बाद मुझे भी यहाँ से निकल जाना है। मुझे पैदल वहां तक पहुंचने में कुछ वक्त तो लग जाएगा। हाँ, और मेरा अंदाजा है कि तुम 11:30 बजे तक वहां पहुंच जाओगे, कस्तूरी ने कहा। और फिर हमारा मौजू बदल गया। 8 बजे के करीब कस्तूरी बाजार से जाकर खाना ले आई और 10 बजे के करीब वो सुमित्रा को लेकर शर्मिला वाले कमरे में घुस गई। तकरीबन पौन घंटे बाद वो दोनों इकट्ठी बाहर निकली। उन्हें देखकर मैं पलकें झपकना भूल गया। कस्तूरी शर्मिला का वार्डरोब बड़ी आजादी से इस्तेमाल कर रही थी। इस वक्त उन दोनों के जिस्मों पर दूसरे लिबास नजर आ रहे थे। 11:15 बजे के करीब बाहर का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। कस्तूरी एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। मैं तमाम बत्तियां बुझा रही हूँ, उसने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की। बाहर गेट के दरवाजे पर मैं ताला लगा दूंगी, तुम बरामदे वाला दरवाजा भीड़ जाना। मैं खिड़की के करीब पर्दे की ओर में खड़ा हो गया। कस्तूरी ने तमाम बत्तियां बुझा दी और सुमित्रा का हाथ पकड़कर बाहर चली गई। मैं अंधेरी में खिड़की के करीब खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। इस वक्त 12 बज रहे थे और पहाड़ी के दामन में काली देवी की मूर्ति वाला बंगला तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। उस तरफ सन्नाटा था। मैं उस बंगले से चंद गज आगे ऊपर जाने वाले पथरीले रास्ते पर मुड़ गया। मैं तयशुदा वक्त से आधा घंटा लेट हो गया था और मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहाड़ी पर कांटेदार झाड़ियां थी और तारीकी में कहीं कहीं दरख्तों के साये बदरूहों की तरह झूलते हुए नजर आ रहे थे। वो कोई बाकायदा सड़क नहीं थी। गालबन बिल्डोजर वगैरह से जमीन हमवार करके कुशादा रास्ता बना लिया गया था, जिस पर पहलू बपहलू 2 कारों की आमदोरफ्त हो सकती थी। पत्थर मेरे पैरों से टकरा कर लुढ़क रहे थे। मैं बहुत मोहतात होकर कदम उठाने लगा। सन्नाटे में पत्थरों के लुढ़कने की आवाज दूर तक फैल सकती थी। तकरीबन 50 गज फासले पर मैं किसी कदर बाईं तरफ मुड़ गया। मैं सामने की बजाय पहलू की तरफ से जाना चाहता था। बंगला बज़ाहिर तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन हो सकता है अंदर बरामदे में या किसी और जगह बत्ती जल रही हो, लेकिन दीवार ऊंची होने की वजह से रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मैंने पिस्तौल हाथ में ले रखा था और अब कांटेदार झाड़ियों में बहुत एहतियात से कदम उठा रहा था। खुश्क झाड़ियों के पैरों के नीचे दबने से चिड़चिड़ाहट की हल्की सी आवाज उभर रही थी। हवा का रुख बंगले के मुखालिफ सिमत में था, इसलिए मुझे तवक्को थी कि झाड़ियों की आवाज बंगले के अंदर नहीं सुनी जा सकती थी। दीवार के करीब पहुंचकर मैं रुक गया और सर उठाकर ऊपर देखने लगा। दीवार तकरीबन 8 फुट ऊंची थी। अगर उस पर प्लस्तर होता तो उस पर चढ़ना आसान ना होता। ये दीवार पहाड़ी के पत्थर तराश कर बनाई गई थी। पत्थरों में उबार था और ये उबार गालबन दीवार में खूबसूरती पैदा करने के लिए रखा गया था, लेकिन पत्थरों के यही उबार अब मेरे ऊपर चढ़ने का जरिया बन गए थे। मैंने पिस्तौल जेब में डाल लिया और पत्थरों के उबारों पर हाथ पैर जमाता हुआ ऊपर चढ़ने लगा और मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। कंपाउंड बहुत वसी था। इमारत गेट से तकरीबन 20 गज के फासले पर थी। पोर्च में एक सफेद कार खड़ी नजर आ रही थी और उसके दूसरी तरफ एक कमरे की खिड़की से बहुत मध्यम सी रोशनी झलक रही थी। खिड़की के सामने अगर दबीज पर्दा ना होता तो तेज रोशनी बाहर आ सकती थी। मैं दीवार पर बैठा तारीकी में इधर उधर घूरता रहा। मेरे बाईं तरफ इमारत से जरा हटकर गालबन सर्वेंट क्वार्टर था, जिसके सामने करीब करीब 2 दरख्त भी थे, लेकिन वो सीधे तने थे। कई फुट की ऊंचाई तक कोई शाख नहीं थी। अलबत्ता ऊपर चोटी पर दरख्त छतरियों की तरह फैले हुए थे। अंधेरे में अंदाजा लगाना दुश्वार था कि वो किस चीज के दरख्त थे। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मेरी नजरें सर्च लाइट्स की तरह अंधेरे में गर्दिश कर रही थी, लेकिन किसी जी रूह की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। शंभुनाथ ड्राइवर की हैसियत से आया था। वो पंडित अवतार का यारे खास था। अगर पंडित ने भी उसे अयाशी में अपने साथ शामिल कर लिया हो तो वो भी उसके साथ तय खाने में होगा। बसूरत दीगर उसे बाहर या ऊपर ही किसी कमरे में होना चाहिए था। दीवार के अंदर की तरफ भी पत्थर बड़े हुए थे, जिनकी वजह से मुझे नीचे उतरने में भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। नीचे कच्ची जमीन थी और खुश्क झाड़ियां थी। मैं अपनी जगह बेसु हरकत खड़ा रहा। मेरी नजरें बरामदे की दूसरी तरफ उस खिड़की पर मरकूज थी, जिससे मदम सी रोशनी झलक रही थी। मैं कुछ देर सांस रोक के खड़ा रहा और फिर दबे कदमों बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। खुश्क झाड़ियां मेरे पैरों के नीचे दबकर चिरचिरा रही थी। मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता रहा और पोर्च में खड़ी हुई कार के करीब पहुंचकर रुक गया। अभी तक किसी तरफ से कोई आहट सुनाई नहीं दी। शंभुनाथ अगर बाहर होता तो मैं अब तक उसकी नजरों में आ चुका होता। मेरी नजरें अब भी रोशन खिड़की पर मरकूज थी। मेरा बायां हाथ कार पर था और मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था।
बरामदे में पहुंचकर मैं एक सतून की आड़ में खड़ा हो गया। उस हीरा में एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई छोटा सा पत्थर लुढ़का हो। मैं सतून के साथ चिपक गया और तारीकी में उस तरफ घूरने लगा जिस तरफ से आहट सुनाई दी थी, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चंद सेकंड बाद मैं सतून की आड़ से निकलकर फिर आगे बढ़ने लगा और खिड़की के करीब पहुंचकर रुक गया। खिड़की के अंदर की तरफ दवीज पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन नीचे एक कोने से पर्दा जरा सा सिरका हुआ था। मैंने झुककर उस जगह आंख लगा दी। कमरे में बेड बिछा हुआ था, 2 कुर्सियां भी नजर आ रही थी, लेकिन किसी जी रूह की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं भी अंदर झांक ही रहा था कि कोई सख्त चीज मेरी पूंछ से लग गई और उसके साथ ये गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी, सीधा खड़ा हो जा मूर्ख, होशियारी दिखाई तो गोली मार देऊंगा। मैं एक झटके से सीधा हो गया। इस वक्त मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। मारी तरफ को पासा पलट, तारे फोटो तो देखूं कौन है तू। वही गुर्राहट दोबारा सुनाई दी। मैं उसकी तरफ पलट गया। वो शंभू नाथ था जिसके हाथ में पकड़े हुए रिवाल्वर का रुख मेरी ही तरफ था। मेरा पिस्तौल अभी तक मेरे हाथ में था, मगर शंभू नाथ ने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पिस्तौल मेरे हाथ से झपट लिया। पंडित जी ठीक ही कहते थे, लौंडिया अकेली नहीं हो सकती, इसका कोई दलाल जरूर होगा। शंभूनाथ का आखिरी जुमला सुनकर मेरा खून खोल उठा। दिल तो चाहा कि उसकी गर्दन तोड़ दूं, मगर मजबूरी ये थी कि मैं उसकी रिवाल्वर की जर पर था। मैं गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। कसूरी ने ठीक ही कहा था, ये पुजारी हराम की रोटियां खा खा कर सूर की तरह फटे हुए थे। मैं आज दिन में भी उसे देख चुका था। वो लंबे और कसरती बदन का मालिक था जिससे उसकी ताकत का भी अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने उसके हाथ में रिवाल्वर देकर हथियार डाल दिए थे। मुझे तो राजस्थान की पुलिस, ब्लैक कैट्स और दूसरी एजेंसियां नहीं घेर सकी थी, तो ये पुजारी क्या हैसियत रखता था। ये दलाल अकेला नहीं है, जरा पीछे मुड़कर देखो, मैंने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा। मेरा नफसियाती अरबा काम कर गया। उसने बड़ी तेजी से पीछे मुड़कर देखा। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर उसके रिवाल्वर वाले हाथ पर ठोकर रसीद कर दी। रिवाल्वर उसके हाथ से निकलकर बरामदे में जा गिरा। वो तेजी से पलटा था, मगर मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसके जबड़े पर घुंसा मार दिया और वो लड़खड़ा कर पीछे हटा। मेरा दूसरा घुंसा उसकी नाक पर पड़ा। वो बिल बिला उठा। मैं उस पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा और पिंडली पर लगने वाली एक ठोकर से वो दूसरे पैर पर नाच गया। मैंने एक और ठोकर रसीद की। इस मर्तबा वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा तो मैंने उस पर छलांग लगा दी। मैं उसकी गर्दन अपने बाजू में लपेटने की कोशिश में था, मगर उसका एक दाव चल गया और मैं उसकी गिरफ्त में आ गया। उस कम वक्त में बेपनाह ताकत भरी हुई थी। वो मुझे बुरी तरह रगीद रहा था। कई मिनट तक हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था रहे। मैंने एक मर्तबा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके नीचे दब गया। उसे मेरी गर्दन दबोच ली। दोनों अंगूठे मेरे नरखरे पर थे और दबाव बढ़ रहा था। मैंने गले पर से उसकी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश के साथ साथ अपना घुटना दोहरा कर लिया और फिर उसकी टांगों के बीच में घुटने से जोरदार ठोक कर रसीद कर दी। वो बिलबिला उठा और मेरे गले पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने जोरदार झटका देकर अपने आप को छुड़ाया और उसे एक तरफ पलट दिया। उसके साथ ही मैंने उछल कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और इस मर्तबा उसकी गर्दन मेरे बाजू की लपेट में आ गई। वो अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश में था और इसमें शुबा नहीं कि उसमें गेंडे की तरह बेपनाह ताकत भरी हुई थी, मगर यह मेरा पसंदीदा दाव था और हरीफ कली से छुटकारा हासिल करना मुमकिन नहीं था। मैंने एड़ियां जमीन पर जमा ली। मेरे जिस्म की तमाम ताकत जैसे उस बाजू में सिमट आई थी। वो बुरी तरह मचलता रहा। उसके हल्क से गुर्राहट की आवाजें भी निकल रही थी। मैंने उसकी गर्दन को जोरदार झटका दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सिवाय इसके कि वो बुरी तरह मचल कर रह गया। उसकी सूर जैसी मोटी गर्दन लकड़ी की तरह अकड़ी हुई थी। मैं पैर दर पे झटके देता रहा और कड़क की आवाज उभरी और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। वो बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन मैंने गिरफ्त ढीली नहीं की और गर्दन को मुसलसल झटके देता रहा। उसकी मुजाहमत खत्म हो गई। उसका जिस्म ढीला पड़ने लगा, लेकिन मैंने उसकी गर्दन उस वक्त तक नहीं छोड़ी जब तक वो बिल्कुल बेहिस्सू हरकत नहीं हो गया। मैंने उसे एक तरफ झटका देकर फर्श पर फेंक दिया और उठकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। कम वक्त में गेंडे की ताकत भरी हुई थी। मुझे दांतों पसीना आ गया था। मैंने झुककर उसकी जेब से अपना पिस्तौल निकाला और बड़ी आहिस्तगी से बरामदे वाला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सबसे पहले मैंने उस कमरे में झांका था जहां रोशनी थी। वो कमरा खाली था। मैं हॉल कमरे में आ गया और कुछ देर खड़ा तारीकी में किसी किस्म की आहट सुनने की कोशिश करने लगा, मगर गहरी खामोशी थी। मैंने दीवार टटोल कर बत्ती जला दी। उस हालनुमा कमरे के इतराफ में 3 कमरे थे और एक तरफ कुशादा रायदारी थी। कमरों के दरवाजे बंद थे। मैं दबे कदमों रायदारी की तरफ बढ़ गया। उस रायदारी में भी आमने सामने 2 कमरे थे। रायदारी के इख्तिताम पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। यह तय खाने का रास्ता हरगिज नहीं था। कसूरी ने बताया था कि तय खाने का रास्ता बहुत खुफिया है, जिसका पंडित राम अवतार के अलावा किसी को इल्म नहीं। उन सीढ़ियों को देखकर मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। ये मकान पहाड़ी पर बना हुआ था। हो सकता है इस जगह पहले इसे गहरा खड्ड हो, जिसकी भराई करने की बजाय इसे बेसमेंट के तौर पर तैयार किया गया हो और तय खाना उसके मजीद नीचे बना दिया गया हो। मैं मुतात अंदाज में सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। बेसमेंट का नक्शा भी ऊपर की तरह था। मैंने सीढ़ियां उतरते ही दीवार पर टटोल कर बत्ती जला दी।
बल्ब की रोशनी बहुत आगे तक जा रही थी। ये रायदारी थी जिसके दाएं बाएं ऊपर की तरह 2 कमरे थे। दोनों के दरवाजे बंद थे। रायदारी के इख्तिताम पर वैसा ही हाल कमरा और उसके इतराफ में 3 कमरे थे। मैंने हाल की बत्ती जला दी। किसी की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हाल कमरा बिल्कुल खाली था। फर्नीचर नाम की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तीनों कमरों के दरवाजे बंद थे। मैंने बारी बारी 2 कमरों के दरवाजे खोलकर अंदर झांका। वो दोनों कमरे खाली थे। इसका मतलब था कि तय खाने का रास्ता तीसरे कमरे में हो सकता था। मैं दबे कदमों चलता उस कमरे के सामने पहुंच गया। हैंडल पर हाथ रखकर बड़ी आहिस्ते से घुमाया और दरवाजा खोल दिया। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, चिट की हल्की सी आवाज के साथ कमरा रोशनी से भर गया। एक लम्हे को मेरी आंखें चुंधिया गईं और उसी लम्हे एक आवाज मेरी समाज से टकराई, स्वागतम स्वागतम। रोशनी खासी तेज थी। मैंने आंखें मचमचाकर देखा और उसके साथ मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। सामने कस्तूरी और समित्रा कुर्सियों पर बंधी हुई थी। उनके मुंह में भी कपड़ा ठुंसा हुआ था। कपड़े फटे हुए और बाल उलझे हुए थे। उन दोनों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनके साथ ज्यादती की जा चुकी थी या ऐसी कोशिश की गई थी। कमरे में दाईं तरफ दीवार के साथ स्विच बोर्ड के करीब पंडित राम अवतार खड़ा था और उसके हाथ में पिस्तौल था और बाईं तरफ रूप सियाही को देखकर मेरी गर्दन पर च्योंटियां सी रेंगने लगी। उसके हाथ में भी पिस्तौल था और आंखों से नफरत व हकारत की चिंगारियां सी फूट रही थी। ये बंदूकड़ी फेंक दे मूर्ख, पंडित राम अवतार ने गुर्राते हुए कहा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। तुमने भारत देश की पुलिस को उंगलियों पर निशाना रखा था, मगर राम अवतार के जाल में किस कदर आसानी से फंस गए। अब तो तुम्हें यमदूत से मुक्ति दिला सकता है। मैं कहता हूँ ये बंदूकड़ी फेंक दो। मैंने कस्तूरी और समित्रा की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेपनाह मायूसी थी। मैंने एक बार फिर बारी बारी पंडित और रूप स्याही की तरफ देखा। मैं जानता था कि मेरी किसी भी गलत हरकत पर उन दोनों में से कोई भी मुझे गोली मारने से दरेग नहीं करेगा। मैंने पिस्तौल को घुमाकर नाल की तरफ से पकड़ दिया और हाथ इसी तरह आगे बढ़ाया जैसे पिस्तौल फेंकना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने पिस्तौल जोर से राम अवतार की तरफ खींच मारा। मेरी ये हरकत उसके लिए गैर मुतवक्को थी। पिस्तौल उसके सीने पर लगा और वो करा उठा। इससे पहले मैं कोई दूसरा कदम उठाता कमरा फायर की आवाज से गूंज उठा। रूप स्याही ने मेरे पैरों के करीब गोली चला दी थी। अब अगर ऐसी कोई हरकत की तो दूसरी गोली तुम्हारे सीने में लगेगी। रूप स्याही घुर्राया। अब ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा रूप स्याही। अपनी अकम से आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा और उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर मुझ पर रिवॉल्वर ताने दरवाजे में खड़ा था। अब भाई समझ में बात। पंडित राम अवतार मेरी तरफ देखते हुए बोला। वो एक हाथ से सीना सहला रहा था। उसे अच्छी खासी चोट लगी होगी। उसने कस्तूरी की तरफ इशारा किया। मुझे कई रोज पहले दयाल शंकर ने बता दिया था कि ये मेरी दौलत उड़ाने और मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना रही है। मैं उसे फांसने के लिए मौके की तलाश में था, मगर ये गांव चली गई और उस रोज ये वापस आई तो उसने दयाल शंकर से खाना मंगवाया था। दयाल शंकर ने शाम को तुम्हें उसके साथ तांगे पर आते हुए देख लिया था। उस रोज मुझे ये खबर भी मिल गई कि पुलिस को मतलब दहशतगर्द यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंचने वाले हैं। मुझे कस्तूरी पर शुबा था। मुझसे इंतकाम लेने के लिए ये कोई भी काम कर सकती थी। मैं उस रात बगैर इतला के कच्ची बस्ती में इसके घर पहुंच गया। इसने तुम लोगों को दूसरे कमरे में छुपा दिया और मेरे पूछने पर बताया कि दयाल शंकर मेहमानों को स्टेशन छोड़ने गया हुआ है, जो इत्तफाक से इसे मिल गए थे। मैंने तुम्हें दूसरे कमरे में रोशनदान से झांकते हुए देख लिया था। पहले तो मुझे शुबा था, फिर यकीन हो गया कि तुम वही दहशतगर्द हो जिन्हें इस कुतिया ने पनाह दे रखी है। कस्तूरी तुम लोगों को रात ही रात लेकर शर्मिला के मकान में मुंतकिल होगी, लेकिन मेरी निगाहों से छुपी हुई नहीं थी। मैंने इसे और तुम लोगों को फांसने के लिए मंदिर में बुलवा कर एक मंसूबा बनाया और कस्तूरी से यह भी कह दिया कि अगर वो मेरे लिए किसी नई लड़की का इंतजाम कर दे तो मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा। मंसूबे दोनों तरह से बन रहे थे। मैंने रूप स्याही को फोन करके कोट पतली से बुलवा लिया और आज जब कस्तूरी इस छोकरी का लेकर यहाँ पहुंची तो रूप स्याही भी वहां छुपा हुआ था। इसने इस छोकरी को देखकर तस्दीक कर दी कि ये वही है। अब सूरत-ए-हाल ये थी कि तुम लोगों की गिरफ्तारी पर लाखों रुपए के इनामात मुकर्रर हैं। अगर हम पुलिस को तुम लोगों के ठिकाने से आगाह कर देते तो पुलिस वहां हल्ला बोल देती और हम इनाम से महरूम रह जाते। मैंने इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को बुला लिया और इसे एतमाद में लेकर सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। वो इस बात पर आमादा हो गया कि अगर तुमको इसके जरिए पुलिस के हवाले कर दिया जाए तो इनाम की रकम हम तीनों आपस में तकसीम करेंगे। तकरीबन 33 लाख रुपए की रकम एक के हिस्से में आएगी। रूप स्याही को मिलने वाली रकम से इसका नुकसान भी पूरा हो जाएगा। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर भी ऐश करेगा और मेरे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। वो बात करके खामोश हो गया। उसके होंठों पर बड़ी मकरू सी मुस्कुराहट थी और मेरे पूरे बदन में सनसनी की लहरें दौड़ रही थी। मैंने कस्तूरी को यकीन दिला दिया था कि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। पंडित राम अवतार कह रहा था। इसका ख्याल था कि तुम लोग मुझे मौत के घाट उतार कर यहाँ से निकल जाओगे, मगर मैंने जाल जो बुना वो बड़ा मजबूत था। तुम लोग बड़ी आसानी से इसमें फंस गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, शंभुनाथ को मैंने हिदायत कर दी थी कि वो तुम्हें देखकर मुदाहमत तो करे मगर तुम्हारा रास्ता ना रोके। एक दो हाथ खाकर बेहोश हो जाए। शंभुनाथ अक्लमंद निकला। उसने तुम्हें अंदर आने का मौका दे दिया।
तुमने यकीनन उसे बेहोश कर दिया होगा, लेकिन होश में आने के बाद जब वो यहाँ आएगा तुम्हारा असल मुकाबला उसी से होगा और तुम देखोगे कि उसमें किस कदर ताकत भरी हुई है। जिसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी हो वो होश में नहीं आ सकता, पंडित राम अवतार, मैंने जवाब दिया। इस वक्त तक मैं अपनी कैफियत पर मुकम्मल तौर पर काबू पा चुका था, क्योंकि मुझे इत्मीनान हो गया था कि यहाँ अब इन तीनों के अलावा और कोई नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर भी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ साबित हुआ, जो पंडित राम अवतार और इनाम के रकम की लालच में आकर मुझे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ अकेला ही चला आया। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? पंडित राम अवतार के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। तुम्हारा सूरमा शंभुनाथ मेरा एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सका और गर्दन की हड्डी तुड़वा बैठा। उसे जीवन ही से मुक्ति मिल गई है, इसलिए अब वो कभी होश में नहीं आ सकेगा। मैंने कहा, और क्या तुम मुझे इतना ही बेवकूफ समझते हो कि सोचे समझे बगैर मौत के मुंह में छलांग लगा दूंगा? मैं तुम लोगों की मकाराना ज़हनियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और मैंने कदम कदम पर इसका तोड़ किया है। मुझे मालूम था कि यहाँ मेरे साथ धोखा होगा, इसलिए मैं किसी ऐसी सूरत से निपटने के लिए पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। क्या मतलब? पंडित के चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया। मैं जहां भी गया हूं मुझे 2-4 हमायती जरूर मिल गए हैं जो मेरी मदद करते हैं। इस वक्त भी मेरे साथ 2 आदमी हैं, जिनमें एक तो तुम्हारे ही मंदिर का पुजारी है। मैंने कहा। पंडित राम अवतार का चेहरा धुआं हो गया, रूप से आए के चेहरे का रंग भी बदल गया और इंस्पेक्टर के चेहरे पर भी उलझन के तासरात उभर आए। पंडित और रूप से आए दरवाजे के दाएं बाएं थे, वो बाहर नहीं देख सकते थे। इंस्पेक्टर की पोस्ट दरवाजे की तरफ थी, वो भी बाहर नहीं देख सकता था। मैंने एक बार फिर ब्लफ किया और इस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहता था। मैंने बाएं हाथ की 2 उंगलियां होंठों में दबा ली और इंस्पेक्टर के पीछे दरवाजे के बाहर देखते हुए सीटी बजा दी। इंस्पेक्टर ने बदहवास होकर पीछे मुड़कर देखा और मैं यही चाहता था। मैं किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला और इंस्पेक्टर को साथ लेता हुआ दरवाजे से टकरा कर नीचे गिरा। इंस्पेक्टर की उंगली ट्रैगर पर थी, झटका लगने से ट्रैगर दब गया। फायर की आवाज के साथ ही रूप से की चीख भी सुनाई दी। गोली उसकी पेशानी में लगी और वो ढेर हो गया। मैं इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्तौल छीनने की कोशिश में था कि पंडित राम अवतार ने आगे बढ़कर मेरी पसली पर ठोकर रसीद कर दी। मैं दूसरी तरफ उलट गया, मगर इंस्पेक्टर की कलाई मेरी गिरफ्त में रही और फिर मैंने उठने की कोशिश करते हुए इंस्पेक्टर को भी अपने साथ रगीद लिया और उसके चेहरे पर सर की टक्कर रसीद कर दी। टक्कर इंस्पेक्टर की नाक पर लगी और वो बुरी तरह बिलबिला उठा। नाक से खून की धार बह निकली। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया, मगर वो मेरे हाथ भी नहीं आ सका। इंस्पेक्टर और मैं दोनों एक दूसरे को बुरी तरह रगीद रहे थे। पंडित राम अवतार इधर उधर नाचता हुआ कभी मुझे ठोकर रसीद कर देता और कभी पिस्तौल के दस्ते से सर पर जरब लगाने की कोशिश करता, लेकिन मैं हर मर्तबा अपने सर को बचा लेता। जरब कभी मेरे कंधे पर लगती और कभी शोल्डर ब्लेड पर। पंडित राम अवतार अगर चाहता तो बड़ी आसानी से मुझे गोली का निशाना बना सकता था, लेकिन मैं अंदाजा लगा चुका था कि वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे। वो मुझे बेहोश करने के लिए मेरे सर पर पिस्तौल के दस्ते से जरब लगाने की कोशिश में था। एक मौके पर वो जैसे ही मेरी तरफ बढ़ा, मैंने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर लात रसीद कर दी। वो चीख कर पीछे हटा। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ कस्तूरी की गोद में गिरा। कस्तूरी के मुंह से चीख निकल गई। वो वैसे ज्यादा सी नजरों से गोद में पड़े हुए पिस्तौल को देखने लगी। उसके दोनों हाथ कुर्सी के हत्थों से बंधे हुए थे, इसलिए वो पिस्तौल से कोई फायदा नहीं उठा सकती थी। मेरे पैर की ठोकर से पंडित राम अवतार के अगले 2 दांत टूट गए। उसके मुंह से खून बह निकला और वो बुरी तरह चीखने लगा। इसी दौरान इंस्पेक्टर उठकर मुझसे लिपट गया। वो दराज कामत भारी तनोतोष का मालिक था। उसके बदन में भी शंभुनाथ की तरह बेपनाह ताकत भरी हुई थी, लेकिन जोश में आकर वो ताकत के इस्तेमाल से महरूम हो गया था और शायद यह भी भूल गया था कि उसका मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जिसने नागराज समेत दर्जनों सूरमाओं की गर्दनें मरोड़ दी थी और पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को उंगलियों पर निचा रखा था। इंस्पेक्टर ने मुझे अपने पीछे से बाहों के हल्के में लपेट रखा था और मुझे दबाने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा था। मुझे इतराफ है कि उसके दबाव से मेरा दम घुटने लगा। पसलियां जैसे अंदर को दबी जा रही थी। उसने अपनी ठोड़ी भी मेरे दाएं कंधे से लगा रखी थी और मेरी हंसली की हड्डी पर भी शदीद दबाव पड़ रहा था। मैंने दोनों हाथ उसकी कलाई पर जमा दिए और आहिस्ता आहिस्ता आगे को झुकने लगा। वो मेरे दाव को समझ गया और उसने एक घुटना मेरी कमर से लगा दिया और ऊपर से मुझे पीछे की तरफ खींचने लगा। अब उसका बोझ सिर्फ एक पैर पर था। मैंने अपने आप को जोरदार झटका दिया। वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और लड़खड़ाने लगा। मैंने एक और झटका दिया और उसे साथ लेता हुआ नीचे गिरा। उसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ते ही मैंने अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मेरा सांस अब भी घुट रहा था और कमर में जैसे आंकड़ा सा लग गया था। मैं गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश करते हुए अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान पंडित राम अवतार ने छलांग लगा दी। उसने सर से मेरे पेट में टक्कर मारी और मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। मैं दीवार से टकराया, मेरे मुंह से कराह निकल गई। उसने पीछे हटकर एक और टक्कर मारी। इस मर्तबा टक्कर सीने पर लगी। मैं चीख उठा। पंडित ने पीछे हटकर तीसरी टक्कर मारने की कोशिश की तो मैं तेजी से एक तरफ हट गया। पंडित अपनी जोंक में दीवार से टकरा गया। वो भी बुरी तरह चीख उठा और सर को दोनों हाथों में पकड़कर नाचने लगा।
पेट और सीने पर लगने वाली टकरों ने मुझे निढाल कर दिया। मेरी आंखों के सामने तारीकी सी छाने लगी। मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा सर को जोर जोर से झटके देने लगा। पंडित राम उतार संभल चुका था। वो एक मरतबा फिर अरना भैंसे की तरह मेरी तरफ लपका। उसी दौरान इंस्पेक्टर ने भी संभल कर फर्श पर पड़ा हुआ रिवाल्वर उठा लिया। उसने रिवाल्वर का रुख मेरी तरफ करके ट्रैगर दबा दिया और ठीक उसी लम्हे पंडित राम उतार मेरे सामने आ गया। गोली की आवाज के साथ ही पंडित राम उतार की चीख भी कमरे में गूंज उठी। पंडित मुझसे टकराया तो था, मगर उसकी सारी ताकत पुष्ट पर लगने वाली गोली ने सल्ब कर ली थी। उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। मैंने उसे बाहों से पकड़ लिया। इंस्पेक्टर दहशत ज़दा सा हो गया। वो बदहवास होकर पंडित को देख रहा था जो मेरी बाहों में झूल गया था। मैंने पंडित को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और इंस्पेक्टर पर छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर ने संभलने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। मेरे पैर की ठोकर उसकी कूनी पर लगी। वो चीख उठा। पिस्तौल भी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। मैंने दूसरी ठोकर उसके सीने पर मारी और वो पीछे उलट गया। मैंने आगे बढ़कर एक और ठोकर मारना चाही, मगर उसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं एक पैर पर नाच कर रह गया और पुष्ट के बल पीछे गिरा। इंस्पेक्टर ने संभलने से पहले मुझे दबोच लिया। इंस्पेक्टर मुझे बुरी तरह रगीद रहा था। इसी दौरान मेरी नजरें कस्तूरी की तरफ उठ गई। वो कुर्सी के हत्थों पर बंधे हुए अपने हाथ खोलने की कोशिश में थी। उसके एक हाथ की रस्सी ढीली हो चुकी थी। मैंने इंस्पेक्टर को पैरों पर उठाकर दूर उछाल दिया और बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर ने भी उठने में देर नहीं लगाई। उसने झुककर पतलून का पांचा उठाया। उसकी पिंडली पर चमड़े के फीते से खंजर बंधा हुआ था। उसने बड़ी फुर्ती से वो खंजर निकाल लिया। इंस्पेक्टर खंजर लहराता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं पीछे हटता हुआ दीवार के साथ जा लगा। इंस्पेक्टर के चेहरे पर दरिंदगी और आंखों में वहशियाना चमक थी। उसने खंजर वाला हाथ बुलंद किया और हमला करने के लिए मेरी तरफ लपका और फिर उसका खंजर वाला हाथ ऊपर लहरा कर रह गया। गोली की आवाज के साथ उसकी चीख भी गूंज उठी थी। मैंने चौंक कर दूसरी तरफ देखा। कसूरी अपनी कुर्सी से चंद गज दूर खड़ी थी। उसके हाथ में इंस्पेक्टर वाला रिवाल्वर था। गोली इंस्पेक्टर की पुष्ट की तरफ से दिल में लगी और वो लहरा कर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद बेहरकत हो गया। कसूरी की आंखों में वहशत सी भरी हुई थी। मैंने लपक कर उसके हाथ से रिवाल्वर ले लिया। कसूरी जैसे होश में आ गई। वो दौड़कर सुमित्रा के करीब पहुंच गई। उसकी बंदिशें खोलने लगी। कमरे में 3 लाशें पड़ी थी और उनमें से कोई भी मेरे हाथों नहीं मरा था। रूपसियाई को इंस्पेक्टर की गोली लगी थी। पंडित राम उतार भी इंस्पेक्टर की गोली का निशाना बना था और इंस्पेक्टर कसूरी के हाथों मारा गया था। यहाँ अगरचे कई गोलियां चली थी, चीखम दाड़ भी हुई थी, लेकिन मुझे इत्मीनान था कि ये आवाजें बाहर नहीं सुनी गई होंगी। लेकिन अब मैं ज्यादा देर यहाँ रुकना भी मुनासिब नहीं समझता था। और पंडित राम उतार की दौलत। कसूरी बोली, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा, तुमने सुना नहीं था? पंडित ने धोखे से तुम्हें यहाँ बुलाया था। वो इतना बेवकूफ हरगिज नहीं था कि तुम जैसी औरत को अपनी जिंदगी के कीमती तरीन राज से आगाह कर देता। अब ये राज भी उसके साथ ही खत्म हो चुका है। कसूरी के चेहरे पर मायूसी छा गई। मैंने रिवाल्वर खोल कर देखा। 11 गोलियों वाला वो रिवाल्वर था। 2 चैम्बर खाली हो चुके थे और 2 गोलियां बाकी थी। मैंने रिवाल्वर बंद कर दिया और उन दोनों को इशारा करते हुए कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। मैंने पोर्च में खड़ी हुई कार का दरवाजा खोलकर देखा। चाबी इग्निशन में ही लगी हुई थी। तुम जाकर गेट खोलो, मैं गाड़ी स्टार्ट करके ला रहा हूँ, मैंने अंदर बैठते हुए कस्तूरी को कहा और सुमित्रा के लिए दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया। इंजन स्टार्ट करते हुए मुझे अचानक ही एक और ख्याल आ गया और मैं कार से उतरकर बरामदे में शंभूनाथ की लाश के करीब पहुंच गया और झुककर उसका लिबास उतारने लगा। धोती और पीले रंग का साधु वाला ये लिबास मेरे काम आ सकता था। मैंने उसके गले से सारी मालाएं भी उतार ली। कलाई से चांदी के कड़े उतारते हुए मुझे कुछ दुश्वारी पेश आई। ये सब चीजें मैंने सुमित्रा के हवाले कर दी और कार स्टार्ट करके गेट से बाहर ले आया। कसूरी ने गेट बंद कर दिया और दौड़कर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने कार की बत्तियां नहीं जलाई। तारीकी में बहुत हल्की रफ्तार से उसे पहाड़ी ढुलान से नीचे ले आया। मोड़ पर मैंने काली की मूर्ति वाले बंगले की तरफ देखा। हर तरफ सन्नाटा था। मैंने कार सड़क पर मोड़ते ही रफ्तार बढ़ा दी और हेडलैम्प्स भी रोशन कर दिए। शर्मिला वाले बंगले तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। अंदर आते ही कसूरी सोफे पर गिर गई। उसका सांस डोंकनी की तरह चल रहा था। चेहरे पर खौफ और दहशत नुमाया थी। उसकी जिंदगी अगरचे बदमाशों, गुंडों और बदकमाश लोगों में गुजरी थी, लेकिन ऐसी सूरत से गालबन पहली मर्तबा वास्ता पड़ा था। 3 लाशें उसने अपने सामने गिरते देखी थी और चौथी लाश बरामदे में पड़ी हुई थी। अगरचे सुमित्रा की हालत भी उबतर थी, मगर मादी में वो इस किस्म के संगीन हालात से 2-4 रह चुकी थी। उन दोनों के लिबास फटे हुए थे। मैंने सवारिया निगाहों से सुमित्रा की तरफ देखा। वो मेरी निगाहों का मतलब समझ गई। रूपसियाई ना होता तो पंडित राम उतार और शंभूनाथ अपनी मनमानी करने में कामयाब हो जाते, वो कह रही थी। उन दोनों पर तो वैश्यपन का दौरा पड़ा था, मगर रूपसियाई ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने हमें ना छोड़ा तो वो वापस चला जाएगा। कसूरी उठकर बैठ गई। वो अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुकी थी। वो पंडित राम उतार और शंभूनाथ को जी भरकर गालियां दे रही थी। अगर उन दोनों में से कोई जिंदा बच जाता तो मुझे अफसोस होता, वो कह रही थी। इन जैसे पंडितों का यही अंजाम होना चाहिए। वो तो अपने अंजाम को पहुंच गए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब अपने अंजाम के बारे में सोचो। क्या मतलब? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा।
मतलब ये है कि अगर कोई उस बंगले पर पहुंच गया तो फिर हम भी महफूज नहीं रह सकेंगे। मैंने कहा, मंदिर के दूसरे पुजारियों को यकीनन ये मालूम होगा कि तुम कल दिन में उससे मिली थी। लाशें दरियाफ्त होने के बाद सबसे पहला शुबा तुम पर होगा और पुलिस यहाँ पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी और उसके बाद जो कुछ भी होगा उसका अंदाजा तुम कर सकती हो। कम से कम 2-4 दिन तो लाशें दरियाफ्त होने का कोई इम्कान नहीं, कस्तूरी बोली। पंडित राम उतार अपने खास चेले शंभुनाथ के साथ अक्सर 2-3 दिन के लिए गायब हो जाता था। इस मर्तबा भी लोग यही समझेंगे कि वो कहीं गए हुए हैं। 2-3 दिन बाद शायद उसके किसी और खास चेले को उस इम्कान का ख्याल आए। मगर रूप से आए और इंस्पेक्टर की गुमशुदगी से शहर में हलचल मच सकती है और हो सकता है हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएं। मैंने कहा, वैसे ये कार किसकी है? पंडित राम उतार की, कस्तूरी बोली। गुड, मैंने कहते हुए सुमित्रा की तरफ देखा जो किचन में जाकर चाय बना लाई थी। हम सब इस वक्त वाकई बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस कर रहे थे। मैंने एक कप ले लिया और 2-3 चुस्कियां भरने के बाद बोला, इससे पहले कि पंडित राम उतार और दूसरों की तलाश शुरू हो जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।